हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपनी वर्कबुक को, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ओपन करेंगे एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद हमने ओपन की बुक 1। जैसे ही हमने यहाँ पे शीट ओपन की तो इस शीट में हमें सीखना है शीट प्रोटेक्शन ऑप्शन। शीट प्रोटेक्शन ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी शीट को सेव कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी शीट सेव नहीं है, इसमें कुछ भी डिलीट हो सकता है, कुछ ही मॉडिफाई हो सकता है, और आप चाहते हैं कि शीट ओपन होने से पहले ही पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो। तो इसके लिए आपको इस शीट को दोबारा सेव एज़ में जाके सेव करना होगा। फाइल मेन्यू में जाना है सबसे पहले आपको, और फिर यहाँ से सेव एज़ पे क्लिक करके ब्राउज़ में जाना है और लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ फ़ाइल सेव करना चाहते हो। फ़ाइल को एक नाम दिया, और फिर आपको टूल ऑप्शन में जाना है। टूल ऑप्शन में जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर के बाद आपको पासवर्ड डालना है। ओपन करते समय जो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो, और फिर मॉडिफाई करते समय जो रिक्वायरमेंट होगी वो। इसके बाद दोनों पासवर्ड को ओके करके कंफर्म करना है, और फिर ओके कर देना है, और फिर सेव कर देंगे। अब इस फाइल को हमने यहाँ से क्लोज़ किया। देन अब फाइल को ओपन करेंगे तो आपकी फ़ाइल पहले पासवर्ड की रिक्वायरमेंट करेगी। अगर आपको पासवर्ड पता है तो शीट ओपन होगी, अदरवाइज शीट ओपन नहीं हो पाएगी। तो हमने पासवर्ड फीड किया और फिर ओके किया। इसके बाद मॉडिफाई करने का जो पासवर्ड था वो फीड किया, देन ओके किया, तो ये फ़ाइल ओपन हो गई। अब इसमें हम कोई भी चीज़ बदल सकते हैं। फिर से हम फाइल मेन्यू में गए, यहाँ से सेव एज़ पे क्लिक करके ब्राउज़ में गए और टूल ऑप्शन में जा करके जनरल ऑप्शन सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ से पासवर्ड को रिमूव कर दिया। पासवर्ड को रिमूव करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट बैकअप पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। फिर सेव कर देंगे, ये फ़ाइल दोबारा सेव हो जाएगी। और इसको क्लोज़ करने के बाद अब अगर इसे ओपन करेंगे तो फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। अब आपकी जो शीट है इसमें जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, इसमें डेटा डिलीट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम चाहते हैं इसको प्रोटेक्ट करना, तो फॉर्मेट में जाना है, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक पासवर्ड फीड करना है आपको। पासवर्ड कोई भी हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख ले, लेकिन पासवर्ड को याद ज़रूर रखना। 2 बार पासवर्ड देने का ओके कर देंगे। अब आपकी शीट में कोई भी डेटा ऐड नहीं होगा और ना ही डिलीट होगा। इनफैक्ट आपके बहुत सारे फीचर्स लॉक हो जाएंगे, और जो फीचर्स एक्टिवेट रहेंगे वो वर्क नहीं करेंगे जब तक आप इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सेम फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्शन में जा कर के यहाँ से पासवर्ड फिल करने के बाद ओके कर देंगे, तो शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आपके डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। जब आप शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपकी शीट में जो डेटा है वो सिलेक्ट हो रहा है, पर चेंज नहीं हो रहा है। आप सेलेक्ट करके अगर आप डेटा को कॉपी करते हो और दूसरी शीट में ले जा करके इसे पेस्ट कर देते हो, तो आपके डेटा को लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, आप भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और पहली शीट को डिलीट करके आप बदल सकते हैं। तो ऐसा कोई तरीका कि डेटा सेलेक्ट ही ना हो, तो इसके लिए हम पहले शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में गए, यहाँ से अनप्रोटेक्ट किया। इसके बाद हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, प्रोटेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट सेल को रिमूव करके ओके कर देंगे। अब आपका डेटा सेलेक्ट ही नहीं होगा, और जो सेलेक्ट नहीं होगा तो वो कॉपी भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बचा सकते हैं सेलेक्ट करके कॉपी करने से, कि आपका डेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर देना है। अब ये जो रेंज है इसमें जो डेटा है वो मॉडिफाई हो, बाकी कहीं भी मॉडिफाई ना हो, तो इसके लिए राइट क्लिक करके लॉक सेल को रिमूव कर दिया, और इसके बाद शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। फॉर्मेट में जा करके शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे, प्रोटेक्ट शीट पे। यहाँ पे पासवर्ड में लॉक सेल को रिमूव करके ओके कर देंगे। तो जितने सेल से आपने अनलॉक किया है उन सब में डेटा मॉडिफाई होगा, बाकी पूरी शीट में कहीं भी डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता। देखो, क्लिक ही नहीं होगा तो आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपने सैलरी लिखी है, DA, TA, PF लिखा है, वहाँ पे आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट करेंगे, और अब इसको लॉक कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। अब हम चाहते हैं ये जो डेटा है यहाँ पे जो मॉडिफाई हो रहा है वो डेटा एक यूज़र के अकॉर्डिंग हो। शीट है जो ऐड होती है वो ऐड ही ना हो,
ऐसा कोई ऑप्शन है जो शीट के आपके स्ट्रक्चर को लॉक कर दे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा यहाँ से रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करके आप शीट के स्ट्रक्चर को लॉक कर सकते हैं। आपको 2 पासवर्ड फिल करने होंगे और ओके करना होगा। अब आप शीट ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसका मुख्य पृष्ठ जो पेपर है वो बदलेगा ही नहीं। इंसर्ट में भी लॉक है, राइट क्लिक करके भी लॉक है। फिर आप यहाँ से रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से इसको अनलॉक कर देंगे। सेम पासवर्ड आपको फिट करना होगा और ओके कर देना है। इसके बाद आता है यहाँ से अलाउ एडिट रेंज को सिलेक्ट करा, अलाउड एडिट में गए और यहाँ से करा न्यू। यहाँ पे आपने रेंज का नाम देना है और यहाँ पे एक पासवर्ड देना है। इसको करने का मतलब है कि एक यूज़र जिसको पासवर्ड आप बताओगे वही रेंज में मॉडिफाई कर पाएगा। तो अब आपने यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आपका जो डेटा रेंज है इसमें अगर किसी को आपने पासवर्ड बताया है तभी वो मॉडिफाई कर पाएगा उस पासवर्ड को डाल के, अदरवाइज शीट में मॉडिफाई नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड फिल किया और फिर ओके किया, तो अब आपका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से अनप्रोटेक्ट किया और यहाँ से एडिट रेंज में जा कर के रेंज को डिलीट कर दिया, अप्लाई ओके। वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।